क्या आपको लगता है आपकी सैलरी जॉब आपके बड़े सपनों को पूरा कर सकती है? क्या आप अपने वर्क डेस्क पे बैठकर अपना फर्स्ट आलीशान घर, वो फैंसी गाड़ी और बॉलीवुड मूवीज जैसे एग्जॉटिक लोकेशन पे वेकेशंस करना चाहते हैं? और अगर मैं आपको एक तरीका दूं जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? और वो तरीका है स्टॉक मार्केट। Number 1, shares. Let's understand what a share is. Share basically एक कंपनी का एक हिस्सा होता है, a unit of ownership. Let's take an example. सोचिए 5 लोग एक केक खरीदना चाहते हैं and in this case केक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन 5 लोगों का वो केक पर हिस्सा होगा, यानी शेयर होगा, जिससे बन जाएंगे वो केक के शेयर होल्डर्स। नंबर 2, IPO. जब कोई कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है और ग्रो करना चाहती है, तब उनको कैपिटल या फंड्स की ज़रूरत होती है और यही कैपिटल रेस करने के लिए कंपनीज अपने शेयर्स या इक्विटी पब्लिक को ऑफर करती है और इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तब वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है, जहां वो अपने शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बर्गर किंग का। दिसंबर 2020 की बात है जब बर्गर किंग ने अपने शेयर्स की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। लोगों ने ये शेयर्स 60 रुपीज में खरीदे एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ शेयर्स दे बॉट, दे हैड इक्विटी इन द फर्म। इस IPO के बाद बर्गर किंग के पास काफी कैपिटल आ गया था अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि ये जो इनिशियल शेयर प्राइस है, जो बर्गर किंग के केस में 60 रुपीज थे, ये कैसे डिसाइड होता है? It's determined by the earnings of the company and the capital required for the company through the IPO. Number 3, capital gains. Suppose आज अगर आप कोई कंपनी का शेयर 100 रुपीज में खरीदते हो और थोड़ी देर में वो कंपनी के शेयर प्राइस 150 हो जाती है। अगर आप वो शेयर बेचते हो तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है और इसी प्राइस डिफरेंस को हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। जनरली लोग फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है जो उसका फाइनेंशियल वेलबींग डिटरमाइन करता है। द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वुड इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द गुडविल, द ब्रांड इमेज एंड द बिजनेस मॉडल, and the quantitative information would include things like studying the assets and the liabilities of the company, the cash flow statements, or the profits and losses of the company. Technical analysis में investors charts को देखकर different patterns और indicators identify करते हैं, उन्हें analyze करते हैं, जिसकी मदद से वो stock के future prices nearly predict कर सकते हैं। Number 4, index. NSE और BSE इंडिया के 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। NSE में 1600 एंड BSE में 5000 कंपनीज लिस्टेड है। Sensex एंड Nifty आर देयर इंडाइसेस। बट व्हाट आर दीज? अगर हमें ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम NSE और BSE के सारे कंपनीज के सारे स्टॉक्स को एनालाइज करें और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कुछ कंपनीज का सैंपल लेते हैं जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और इसी सैंपल को हम इंडेक्स कहते हैं। BSE के इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं और NSE के इंडेक्स को निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स को BSE 30 भी कहा जाता है क्योंकि 5000 कंपनीज में से टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है एंड सिमिलरली NSE में टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं। नंबर 5, डिविडेंड्स। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है तो वो प्रॉफिट्स को या तो अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती है या तो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। प्रॉफिट्स का वो फ्रैक्शन जो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गिव आउट डिविडेंड्स, पर ऐसी काफी कंपनीज है जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड्स देती है, जो उनके लिए एक तरह का पैसिव इनकम बन जाता है। नंबर 6, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की समझते हैं और काफ़ी लोग इसे गैम्बलिंग से भी कंपेयर करते हैं। But let me tell you this, it's not gambling, it's a calculated risk. अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करें और इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, पर इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिस्क लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। In fact, it is commonly said that higher the risk, higher the reward or the potential return. So basically, you have to be as comfortable with your losses as you are with your profits. अभी आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स तो समझ ही गए हो, तो देर किस बात की? आप अपने बैंक से बात करके अपना डीमैट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपना डीमैट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। So start your trading journey right away.